जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल लेकर के 2025 के 12 महीनों में हमारे साथ क्या होने वाला है। थंबनेल में आपने पढ़ा, आपके साथ वो होगा जो आपने कभी सोचा न था। सच में 2025 में आपके साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है और ये सकारात्मक, अधिकांश सकारात्मक होगा, लेकिन कुछ नकारात्मक घटनाएं भी ऐसी होंगी जिसके प्रति आप कभी सोचे ना होंगे। क्यों होगी? क्योंकि 2025 मंगल के प्रतिनिधित्व में आ रहा है। 2025 को न्यूमरोलॉजी के आधार पर देखेंगे तो ये इसका 2, 2, 5, 9 होता है। 9 के प्रतिनिधि देवता मंगल हैं और अंतिम 2 सब अंकों को जोड़ेंगे तो 2 और 7 जोड़ करके 2 और 5 जोड़ करके 7 होते हैं। 7 के प्रतिनिधि देवता केतु है। केतु को जो वैदिक शास्त्रों में कहा गया ये भी मंगल की तरह परिणाम देते हैं, लेकिन कुछ स्पिरिचुअलिटी भी लिए रहते हैं। इन दोनों के प्रतिनिधित्व में रहेगा तो मंगल क्या है? क्रोध है, उन्माद है, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, रक्तपात, प्राकृतिक आपदा आदि आदि, और इन्हीं से प्रभावित ये वर्ष होगा। ग्रहों के आधार पर देखें तो तुला राशि के जातकों के लिए कई उपलब्धियां आपकी प्रतीक्षा में, कुछ बड़ी घटनाएं, कुछ बड़ी सुखद घटनाएं, कुछ बड़ा होने की उम्मीद लेकर के आ रहा है 2025 तुला राशि के जातकों के लिए। आइए प्रारंभ करें। उसके पहले बता दें, तुला राशि के जातकों के लिए बता दें कि ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपकी लग्न कुंडली में चंद्रमा 7 नंबर की राशि पर बैठा है तो आपकी तुला राशि हुई, लेकिन यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। इस पूरे प्रेडिक्शन के केंद्र में 4 ग्रह रहेंगे: देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, राहु और केतु, क्योंकि यही पूरे वर्ष एक ही भाव को प्रभावित करते रहते हैं और पूरा जीवन हमारा इन्हीं 4 ग्रहों के नेतृत्व में रहता है। बाकी ग्रह भी प्रभावित करते हैं, लेकिन मुख्यतः सबसे ज्यादा यही प्रभावित करते हैं। तो आइए जानते हैं तुला राशि के जातकों के लिए 1 जनवरी 2025 से ग्रहों की स्थिति। आप जान रहे हैं कि आपकी शनिदेव आपकी राशि से पंचम गोचर कर रहे हैं और 29 मार्च 2025 की वो तिथि होगी जिस दिन अंतरिक्ष में बहुत बड़ी घटना घटने जा रही है। वो होगा शनिदेव का 30 वर्ष बाद मीन राशि पे प्रवेश। 30 वर्ष, पूरे 30 वर्ष बाद मीन राशि में प्रवेश करेंगे और पूरे 30 वर्ष बाद आपके अर्थात तुला राशि के 6ठे स्थान पर शनिदेव आ रहे हैं। 6ठे स्थान पर शनिदेव का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है, राजयोग कारक होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है तृतीय षष्ठे एकादशे राहु तृतीय षष्ठे एकादशे शनि राजयोगो प्रतिष्ठते। राहु और शनि दोनों इन तीनों स्थानों में राजयोग कारक हो जाते हैं। तो शनिदेव यहाँ पर विराजमान हो गए आपके 6ठे स्थान पर। तो एक बड़ी 29 मार्च को जो घटना घटित होगी तो तुला राशि के जातकों पर जो पनौती चल रही, जो कंटक शनि चल रहा है, क्योंकि आप केवल 2 चीजें जानते हैं कि 7.5 और ढैया शनि की। आप एक चीज और नोट कर लीजिए उसमें कि जब शनि आपकी राशि से पंचम गोचर करता है तो इसको पनौती शनि कहते हैं, कंटक शनि कहते हैं। साउथ इंडियन क्लासिकल ज्योतिष के ग्रंथों में इसे कंटक शनि कहा गया और ये 7.5 ढैया से कम नहीं होता है, उससे कभी कभी उससे अधिक मात्रा में दुष्परिणाम देने लगते हैं। तो इससे 29 मार्च से तुला राशि को मुक्ति मिलने जा रही है। कंटक शनि से मुक्ति मिलेगी और वो शनि जो 2.5 वर्ष से आपको परेशान करके रखे थे, आपके आय संबंधी मामले, आपके संतान संबंधी मामले, आपके गृहस्थ जीवन में तमाम तरीके की समस्याएं, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद आदि करा रहे थे, तो वहीं आपके संचित कोष की भी क्षति करा रहे थे। संचित कोष जो बचा के रखा था उसको भी व्यय करा रहे थे। तमाम मानसिक तनाव दे करके रखे हुए थे तुला राशि के जातकों को, तो 29 मार्च को उससे राहत मिलने जा रही और ठीक उल्टा परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा, अर्थात अच्छे हो जाएंगे, राजयोग कारक हो जाएंगे और बहुत शानदार परिणाम देंगे और प्रतियोगी परीक्षा में विजय का योग बना करके आ रहे हैं। तुला राशि के जातक विद्यार्थी नोट कर लें कि शनि 6ठे जाएंगे तो प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय की सूचना लेकर के आ रहे हैं। आपको निरंतर प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि आप लगे हुए हैं तो अपने फोकस करिए, अपने काम पर फोकस करिए और ये समय
आपको अच्छा शनि नौकरी के छठे स्थान पे, छठा स्थान से नौकरी, सर्विसेज, अगर सर्विसेज की तलाश में, नौकरी की तलाश में, जॉब की तलाश में, तो वो सब पूरी होने वाली है और बड़ी पद प्रतिष्ठा यहाँ पर प्राप्त हो सकती है नौकरी के क्षेत्र में। रोग ऋण शत्रु यहाँ पर समाप्त होंगे, कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा है वहाँ पे उससे समाप्त होगा। लोन ऋण से परेशान थे आपको, तुला राशि के जातक ऋण लेकर के ऋण चुकता कर रहे थे, इस पिछले दिनों से ऐसी स्थिति थी, आपके लोन चुकता नहीं हो रहे थे, लोन आपके जो उधार ले रखा उधार लेकर के उधार पूरा कर रहे थे तुला राशि के जातक, तो अब उसमें आपके बड़े सकारात्मक रिजल्ट आएंगे और आपका उधारी चुकता हो जाएगा, ऋण समाप्त हो जाएगा। लोन के लिए आपने लंबे समय से आपने अप्लाई कर रखा था तो लोन भी प्राप्त करवाएंगे शनिदेव यहाँ पर, तो पुराने ऋण चुकता कराएंगे, नए ऋण लेने की स्थिति बनेगी, शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे। कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा आपका था, लंबे समय से पेंडिंग था, उसमें भी आपको विजय दिलाने वाले हैं, आपके पक्ष में उसका समाधान होता हुआ दिख रहा है। रोग कोई लंबे समय से आपको परेशान कर रहा था तो शनिदेव ऐसा मार्ग दिखाएंगे जिससे आपको अपने रोग से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये शनि का ये गोचर 29 मार्च को मीन राशि पर तुला राशि के जातकों के लिए बहुत ही शानदार होगा। अब यहाँ पे शनि बैठकर तृतीय दृष्टि से अष्टम स्थान को देखेंगे। अष्टम स्थान आकस्मिकता का स्थान है, गूढ़ता का स्थान है, तो पढ़ाई लिखाई में जो लोग लगे हुए, रिसर्च में जो लगे हुए हैं उनको विशेष लाभ यहाँ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। शनि आपकी कुंडली में आपके पंचम स्थान और चतुर्थ स्थान दोनों के स्वामी हैं। अष्टम पे दृष्टि, छठे पे बैठकर अष्टम की दृष्टि होगी तो शिक्षा में, रिसर्च जो कर रहे हैं उनको लाभ होगा। भूमि से संबंधित जुड़े जो काम कर रहे हैं, भूमि के नीचे का जो काम कर रहे हैं, खुदाई के काम, रहस्य के काम, गुप्त चीज़ों को तलाशने का काम, ये सब काम आपके लिए लाभकारी है। यदि आप साइंटिस्ट हैं तो उसमें भी नए नए इन्वेंशन आप करेंगे, नई चीज़ें खोज करके लाएं। अगर आप रॉ में हैं या आप इंटेलिजेंस कोई उससे जुड़े हुए हैं या कोई प्राइवेट ऐसी सेवा प्रदान करते हैं आप, उस सब में बहुत खोजी प्रवृत्ति आपकी लाभकारी होने जा रही है। शनि की 7वीं दृष्टि आपके द्वादश स्थान पर पड़ेगी। द्वादश, और शनि चूंकि चतुर्थ के आपके स्वामी है, पंचम के स्वामी हैं, तो ऐसे विद्यार्थी जो विदेश जाने के इच्छुक थे उनकी इच्छा पूरी होगी 29 मार्च के बाद शिक्षार्जन के लिए। दूसरे, जो लोग जॉब आदि की तलाश के लिए विदेश जाना चाहते थे तो विदेशी क्षेत्र आपका प्रबल हो रहा है, विदेशी क्षेत्र से लाभ होगा। खर्चे आपके बढ़ जाएंगे, खर्चे आपके होंगे, कुछ मेडिकल्स में भी खर्चे होंगे, कुछ दवाओं पर भी खर्चे होंगे। और अब आप फ्री विल का इस्तेमाल यहाँ पर करने की सलाह दूंगा कि चूंकि शनि की दृष्टि ऑलरेडी द्वादश स्थान पर पड़ रही है, जिसके कारण से खर्चे बढ़ेंगे, आपके मेडिकल्स पे खर्चे होंगे, मेडिसिन पे खर्चे होंगे, तो फिर क्यों ना यही भाव डोनेशन का है, तो डोनेशन करके अपने इस चीज़ को ख़त्म कर ले, इसी को फ्री विल कहते हैं। फ्री विल का इस्तेमाल करिए और लोगों की, जो गरीब दुखिया बेसहारा लोग हैं, जो चिकित्सा की जिनको ज़रूरत है, उनकी चिकित्सा करा दीजिए, आप अपनी चिकित्सा से बच जाएंगे। जहाँ भारी मात्रा में स्वयं के ऊपर चिकित्सा करते, अपनों के ऊपर चिकित्सा करते, मेडिकल व्यय होगा, वो सब आपका कम हो जाएगा, थोड़े में ही आपका काम निपट जाएगा। मेडिटेशन करिए, द्वादश भाव मेडिटेशन है, केतु वहाँ पर विराजमान रहेंगे 18 नवंबर तक, हालांकि उसके बाद स्थान परिवर्तित कर लेंगे। मेडिटेशन से विशेष लाभ होगा। डोनेशन और मेडिटेशन ध्यान रखिए 2025 में आपके लिए, 2025, 26 और 27 में भी कुछ महीने आपके लिए मेडिटेशन और डोनेशन आपके लिए रामबाण का काम करेंगे। ये दोनों चीज़ें आप करते रहिएगा। शनि की जो 10वीं दृष्टि यहाँ पर होगी आपके पराक्रम पुरुषार्थ भाव पर पड़ेगी और ये भाव आपका तृतीय भाव विशेष रूप से जागृत होने वाला है। पराक्रम पुरुषार्थ आपका बढ़ेगा पराक्रम पुरुषार्थ से, क्योंकि शनि का ये बहुत प्रिय घर है तृतीय, मैंने शुरू में बताया तृतीय षष्ठे एकादशी, तो तृतीय भाव भी शनि का बहुत प्रिय भाव है, वहां पर उसकी दृष्टि पड़ेगी, 10वीं दृष्टि पड़ेगी, तो आपका पराक्रम पुरुषार्थ कार्य क्षेत्र में आपकी उन्नति लेकर के आ रहा, करियर में उन्नति लेकर के आ रहा। और एक कारण और है तृतीय भाव का जागृत होना, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की भी 7वीं दृष्टि आपके 9वें स्थान पर, आपके तृतीय स्थान पर पड़ेगी, अर्थात धनु राशि पर पड़ने वाली है, जिसके कारण से ये आपके लिए बहुत ही रामबाण होने जा रहा है। पराक्रम पुरुषार्थ, भाई बहनों का सुख सहयोग, अपने एफर्ट, आपके ड्राइव, आपके इनिशिएटिव्स इतने जबरदस्त होने जा रहे हैं, जिसके कारण से करियर में जबरदस्त उन्नति, भाग्य में भी उन्नति, क्योंकि भाग्य से बैठ करके 7वीं दृष्टि से देखेंगे तो भाग्य आपका फ्लरिश होगा। अपने पराक्रम पुरुषार्थ से धर्म अध्यात्म में रुचि बढ़ने वाली है, जिसके कारण से बहुत सारी उपलब्धियां आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं 2025 में। अब आते हैं, अभी शनि के दृष्टियों को हमने अच्छे से समझा, क्या करना है ये भी आपको समझा।
उपाय हम वीडियो के अंत में बताएंगे एक साथ। अब आते हैं देवगुरु बृहस्पति। 14-15 मई की रात्रि का समय होगा जब देवगुरु बृहस्पति पिछले 1 मई 2024 से वृषभ राशि पर गोचर कर रहे थे और 14-15 मई की रात्रि में वो वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि पर गोचर कर जाएंगे। अभी आपके अष्टम स्थान पर गोचर था तो उस गुरु का गोचर अच्छा नहीं था। अष्टम स्थान पे देवगुरु बृहस्पति जो पराक्रम पुरुषार्थ के स्वामी है, छठे के स्वामी है, अष्टम गोचर करने वाले थे, रोग ऋण शत्रुओं को बढ़ाने वाले थे, पराक्रम पुरुषार्थ में कमी लाने वाले थे, कुछ करने की इच्छा न होना या करना आधे अधूरे मन से करना, तो वो सब चीज़ों से आप मुक्ति आपको मिलने वाली है। कुछ अचानक से घटनाएं तमाम घटी जिसके कारण से आप विचलित भी हुए, लेकिन विश्वास करिए कि 14-15 मई के बाद से गुरु वरदानी गुरु हो जाएंगे। आपको वरदान प्राप्त होगा क्योंकि धर्म के स्थान पर, भाग्य के स्थान पर विराजमान होंगे देवगुरु बृहस्पति। नवम भाव के कारक भी हैं वो, और नवम भाव पर गोचर करेंगे तो धर्म में, भाग्य में, पिता के सहयोग में, पिता के साथ में सबसे जबरदस्त लाभ आपको देने जा रहे हैं और इस भाव को विस्तृत करेंगे। धर्म में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक यात्राएं करेंगे और जितना ही आप धर्म से जुड़ेंगे उतने ज़्यादा आपको लाभ होगा। देखिए, हो सकता है आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति उतनी अच्छी ना हो और धर्म से आपको विरत कर रहे हों, तो आप ध्यान रखिए, इस चीज़ को, मूल मंत्र को नोट कर लीजिए। आपको धर्म से जुड़े रखना है और ये धर्म ही आपकी रक्षा करने वाला है। जितने ज़्यादा नवम भाव से जुड़ेंगे आपका धर्म, आपका भाग्य जुड़ेगा, आपका भाग्य उठेगा, आपका भाग्य आपका सहयोगी होगा। तो यहाँ पर आकर के देवगुरु बृहस्पति भाग्य की वृद्धि कर रहे हैं। गुरु की पंचम दृष्टि यहाँ पर राशि पर पड़ेगी, व्यक्तित्व का आभा मंडल बढ़ेगा, व्यक्तित्व में सज्जनता, श्रेष्ठता, विद्वता आपकी बढ़ने वाली है, जिससे समाज में विशेष मान प्रतिष्ठा आप प्राप्त करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि के बारे में हमने बात कर ली है। 5 गुरुदेव की जो 9वीं दृष्टि है कुंभ राशि पर पड़ने अर्थात पंचम स्थान पर पड़ेगी और ये वो दृष्टि होगी जो तुला राशि के जातकों को संतान का सुख देने जा रही है। 2025-26 2 जून 2026 तक देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर रहने वाले हैं, तो संतान का सुख आपको प्राप्त होता हुआ बिल्कुल दिख रहा है। वृद्धि, वहाँ पर संतान की वृद्धि होगी, संतान पक्ष से अच्छे अच्छे समाचार आपके आएंगे, स्वयं की योग्यता, आपकी ग्रेस्पिंग पावर बढ़ेगी। लेकिन राहु भी यहाँ होंगे तो थोड़ा सा सावधानी भी बरतनी होगी। संतान जब कंसीव कर जाए तो चिकित्सकों की देखरेख में रहना आवश्यक है। गायत्री मंत्र का लेखन आवश्यक है। तुला राशि के जातक अभी से इस बात को नोट कर ले। हालांकि वीडियो निरंतर आते रहते, हर महीने जो कुछ होगा हम आपको उससे अलर्ट करते रहेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति की ऐसी स्थिति रहने वाली। लेकिन एक चीज नोट करिए, 18 अक्टूबर को देवगुरु अतिचारी, चूंकि गति अतिचारी कर रहे हैं, फास्ट मूवमेंट कर रहे हैं, तो जहां पर वो 13 महीने एक राशि पर रहते हैं तो यहाँ कुछ ही महीने बाद अपना स्थान परिवर्तित कर देंगे। और ये ऐसा वर्ष है जिसमें देवगुरु जहाँ के एक बार भी राशि परिवर्तन नहीं करते, तो वहाँ 3 बार राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो पहले तो वृषभ से मिथुन पर गए, 18 अक्टूबर वो मिथुन से कर्क पर आ जाएंगे और जैसे ही कर्क राशि पर आएंगे 18 नवंबर को 50 दिन यहाँ पर विराजेंगे और 50 दिन के लिए देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे और आपके लिए हंस पंच महापुरुष राजयोग यहाँ बना करके बैठ जाएंगे। केंद्र का गुरु तो ऐसे ही बली है, ऊपर से उच्च के हो जाए और हंस पंच महापुरुष राजयोग बना दे तो जबरदस्त हो जाएगा। कैरियर में श्रेष्ठता, जबरदस्त नौकरी, उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने 50 दिन आपके कैरियर में जबरदस्त उछाल लेकर के आ रहे हैं। यदि आप कंटिन्यूअस प्रतियोगी परीक्षाओं में जुटे हुए हैं, उनका कोई रिजल्ट आ रहा है, उच्च पद प्रतिष्ठा यहाँ पर दिलाने वाले हैं। शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई बड़ा इवेंट होने वाला, कोई बड़ी उपलब्धि इस बीच आनी है। 18 नवंबर से लेकर कब तक? 50 दिन अर्थात 5 दिसंबर तक। 5 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति वक्र गति करते हुए पुनः मिथुन राशि पर आ जाएंगे और जो लाभ हमने गिनाए हैं वो लाभ निरंतर चलते रहेंगे। तो 50 दिन के लिए बहुत अच्छा। बाद में 2 जून तक यही रहेंगे। 2 जून के बाद पुनः 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति पूरे 1 वर्ष के लिए आपके 10वें स्थान पर आएंगे। तब देखा जाएगा वो वीडियो जब आएगा। लेकिन ये गुरु यहाँ पर बैठा और यहाँ दोनों जगह आपके लिए बहुत शानदार परिणाम देवगुरु बृहस्पति लेकर के आए हुए हैं। अब आते हैं राहु और केतु पर। राहु आपके 6ठे स्थान पर गोचर कर रहे थे। पेट संबंधी विकार
देवगुरु राहु आपको दे रहे थे। देवगुरु बृहस्पति के राशि पर बैठे हुए, एक्सपेंडिव राशि है। तो यहाँ पर पेट संबंधी विकार, पेट या पेट के निचले अंगों में तुला राशि के जातकों को समस्याएं थी। वो कॉन्स्टिपेशन की हो सकती है, वो लीवर जन्य रोग हो सकता है, या फिर पाइल्स, फिस्टुला आदि कुछ भी दुर्घटना, कुछ भी ये समस्याएं लगातार घटती रही हैं। और ये राहु 18 मई को अपनी राशि परिवर्तित करके कुंभ राशि पे चले जाएंगे, आपके पंचम चले जाएंगे। पंचम जाते ही राहु अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पे, देखिए कुंभ राशि शनि की भी मूल त्रिकोण राशि है और राहु की भी मूल त्रिकोण राशि है। तो मूल त्रिकोण राशि पर बैठ करके यहां पर अच्छा करेंगे, बढ़िया करेंगे। अब वृद्धि यहां पर, संतान की वृद्धि यहां पर कर रहे हैं, लेकिन राहु प्रायः संतान के लिए नुकसानदायक हो जाता है। तो शिक्षा आदि, आपके जो विद्यार्थी, आपके जो बच्चे हैं जो किशोरावस्था में हैं या छोटे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन पर थोड़ा सा नजर रखने की आवश्यकता है। भटकने न पाए, फोकस्ड रहेंगे तो ये राहु मदद कर देगा। लेकिन जहां उनकी एनर्जी स्कैटर्ड हुई, उनमें भटकाव आया, तो ये राहु बहुत ज़्यादा भटका देगा। फोकस रहे शिक्षा पर, इसलिए आपको कड़ी नज़र रखने की आवश्यकता है। आपको पेट संबंधी विकार इस वर्ष भी आपको हो सकते हैं, क्योंकि राहु जब पहुंचेगा तो पेट में शूल, उदर शूल पीड़ा हो सकती है, वो भी गैस्ट्रिक ट्रबल के कारण। तो पेट में गैस न बने, इसके कारण कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते रहे, खान पान ऐसा रखें जिसके कारण से कोई दिक्कत आपको पेट संबंधी ना हो। आहार विहार पे कठोर नियंत्रण करने की आवश्यकता रहेगी। केतु जो आपके द्वादश थे अब एकादश पे आ जाएंगे। एकादश का केतु लाभकारी, और लाभ के लिए आप विशेष प्रयास करने वाले हैं, विशेष एफर्ट करने वाले, लाभ मार्ग आपका बढ़ने वाला है। राहु की भी दृष्टि पड़ेगी तो लाभ बढ़ेगा, लाभ की वृद्धि होगी और लाभ मार्ग विस्तृत होगा। आपकी इनकम बढ़ने वाली है, इच्छा पूर्ति भी कराएंगे। इच्छा पूर्ति के लिए विशेष प्रयास करने वाले हैं, क्योंकि केतु जब वहाँ बैठेगा तो महत्वाकांक्षा को बढ़ा देगा। लाभ की महत्वाकांक्षा, इच्छा पूर्ति की महत्वाकांक्षा को बढ़ाएगा, और यही है आपके आगे बढ़ने का राज। जब महत्वाकांक्षा बढ़ेगी उस दिशा में आपको प्रयास करना होगा, और प्रयास करेंगे क्योंकि गुरु और शनि दोनों एफर्ट करवा रहे हैं तृतीय स्थान को देख करके, तो फिर इच्छाएं क्यों ना पूरी होंगी। तो बहुत अच्छा गोचर है तुला राशि के जातकों के लिए। 2025 अविस्मरणीय होने जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। एक सामान्य जानकारी आपको दे दें, मैंने प्रारंभ में बताया केतु और मंगल से प्रभावित ये वर्ष होगा। कुछ घटनाएं अब ऐसी घटने वाली हैं जो न केवल तुला राशि के बल्कि पूरा विश्व उससे प्रभावित होगा, क्योंकि युद्धोन्माद की स्थिति पैदा होने वाली, एजिटेशन, गृह युद्ध, तख्ता पलट आदि की घटनाएं होगी। आक्रमण की घटनाएं बढ़ने वाली हैं। कई युद्ध, कई राष्ट्र युद्ध के उन्माद में खींचे चले आएंगे, और जिससे भारत भी अछूता नहीं रहेगा। समस्याएं यहाँ भी पैदा होने वाली हैं। धर्म से आपकी रक्षा होगी, धर्म को बढ़ाइए। अच्छा, केतु धर्म का भी कारक है, स्पिरिचुअलिटी का कारक। तो ऐसे कुछ धर्म जो पागलपन की सीमा तक चले जाते हैं, उनके कारण पूरे देश, पूरे विश्व को समस्या आ सकती है। तो आप स्वयं को धर्म से, सच्चे धर्म से जोड़िए, सनातन से जोड़िए। पूजा पाठ, धर्म, अध्यात्म, ध्यान, ग्रंथों को पाठ आदि, मंत्र का जप, नाम जप आप निरंतर करते रहिए, मंदिर जाते रहिए। जितने ज़्यादा उससे जुड़ेंगे धर्म की वृद्धि होगी। धर्म को बढ़ाना है, भजन को बढ़ाना है, और यही भजन ही, यही भक्ति ही हमारी रक्षा करेगा। साथ ही साथ धन को आप व्यय से बचाएं, धन को रोकें, धन को डिपॉजिट करें, धन को बचाएं। यही धन और यही धर्म हमारी रक्षा करेगा विपरीत परिस्थितियों में। बस ये विशेष निवेदन आपसे करना था। उपाय के तौर पर तुला राशि के जातकों को हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करना परम अनिवार्य है, और श्री सूक्त का पाठ भी आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। पढ़ते रहें ताकि धन संबंधी कोई समस्या ना आए। श्री सूक्त का 3 बार पाठ आप करते रहें। हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान मंदिर से जुड़ना, ये तो विशेष लाभकारी आपके लिए होने ही वाला है। इससे आप निरंतर जुड़े रहेंगे तो विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। एक विशेष उपाय आपके लिए बताऊं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ और नारायण कवच का पाठ। विष्णु सहस्त्रनाम गीता प्रेस की पुस्तक है, ले लीजिए। महाभारत के अनुशासन पर्व में इसका वर्णन है, और ये बहुत ही चमत्कारिक है। दूसरा, श्रीमद् भागवत पुराण के 6 स्कंद के 8वें अध्याय, ये नारायण कवच के नाम से जाना जाता है। इस नारायण कवच का पाठ स्वयं भी करें, घर परिवार के लोगों से भी करवाएं। मात्र 35 श्लोक हैं, 35-36 श्लोक है, मात्र 4-5 मिनट में खत्म हो जाएगा। इसका पाठ घर में सब लोग करें, बच्चे करें, लड़कियां हैं उनसे करवाइए।
अपने मित्रों से कही, जो लोग करेंगे उनकी रक्षा विशेष रूप से नारायण करेंगे और बहुत आवश्यक भी है 2025-26 में, क्योंकि भविष्य मालिका की जो भविष्यवाणी है वो अब पूरी होने जा रही है। इसलिए हमें बहुत सावधान और सतर्क रहना होगा, एकजुट रहना होगा, एक रहना होगा। इसी के साथ इस वीडियो को भी यहाँ विराम देंगे। भगवान आप पर निरंतर कृपा बनाए रखें, मंगलमय वातावरण आपके घर में बना रहे, आपके जीवन बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वीडियो को विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट में जाकर के भगवान का कोई अत्यंत प्यारा नाम जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे हाथ जोड़ करके, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।